राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी की वो बातें शेयर करना चाहती हूँ जिसके लिए मैं कितने समय से अपने आप को मजबूत बना रही थी अंदर से कि मैं अपनी इस दिल की बातों को आपसे शेयर करूँ। लगभग मैं इस चीज़ के लिए आज 3 महीने से हिम्मत जुटा रही हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो बना नहीं पा रही थी। ये वीडियो है ये वीडियो वो है जो मेरे फादर की डेथ की वीडियो है। मैं उस चीज़ को आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि एक पिता का साया कैसा होता है बच्चों के लिए। वो समय था, छठ पूजा था। छठ पूजा जो मॉर्निंग में सुबह में पूजा होता है, उस दिन फादर रात को गए थे। एक दिन पहले भी वो गए थे, हॉस्पिटल गए थे जिस दिन शाम को पूजा होता है। माँ मेरी छठ पूजा में से आई थी तो फादर बोल रहे हैं हमें थोड़ा कुछ दर्द हो रहा है, हमारे हार्ट में पेन हो रहा है। तो भाई और माँ लेकर गई थी उन्हें हॉस्पिटल। तो डॉक्टर वगैरह, क्योंकि उस दिन संडे था तो संडे होने की वजह से डॉक्टर नहीं थे, तो जो उनके हेल्पर्स वगैरह थे उन्होंने फादर को दवा दिया। तो पापा को आराम हो गया, पिताजी को आराम हो गया। तो उन्होंने बोला माँ को कि चलो हम लोग घर चलते क्योंकि सुबह तुम्हें छठ पूजा में जाना है। तो भैया बोली नहीं, आपको आराम नहीं है, आपको आराम हो जाएगा तब हम चलेंगे। तो पापा जिद करने लगे तो माँ उन्हें 11 बजे, 11:30 बजे तक लेकर घर पर आ गई थी। तो फिर रात में पापा थे, सुबह में भैया पूजा करने के लिए छठ पूजा में गई। फिर उसके बाद जब भैया छठ पूजा में से आई, सुबह में 8 बजे वापस जब आ गई तो फादर ने बोला कि मुझे कुछ दर्द हो रहा है, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। तो भैया लेकर जाती है उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। और वहाँ पे पापा सब कुछ ठीक हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। यहाँ से अपने से ही कपड़ा पहनते हैं क्योंकि मेरे फादर को धोती कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो धोती कुर्ता ही पहनते थे। तो उन्होंने तो अपने से कपड़ा पहना, 4 व्हीलर में बैठे वो भाई चला कर लेके गया। और वहाँ पे जाके उनका नंबर आया नॉर्मल, उनको हम लोगों ने चेकअप कराया। मैं नहीं गई थी क्योंकि घर पर कोई नहीं था। नॉर्मल हम लोगों ने उनको वहाँ पे चेकअप कराया। डॉक्टर ने एक प्राइवेट रूम दिया हम लोग को, वीआईपी रूम दिया, उसमें पापा को हमने रखा था। उसमें हमने पापा को रखा था। पापा को आराम हो गया था। पापा ने हम लोगों से वीडियो कॉलिंग करके घर पे बात भी की थी। दोपहर में बात की थी, बाबू से, अनी से, वंशी से, सबसे बात किया, भाभी से भी बात किया। हम लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं था कि पापा की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, मतलब इतनी जल्दी से वो चले जाएंगे। हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि पापा की ऐसी कंडीशन ही नहीं थी। लेकिन वैसी उनकी कंडीशन ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। हम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि कोरोना में भी पापा की बहुत तबीयत खराब थी, इससे कहीं ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन पापा वापस आ गए थे तो हम लोग को लगा कि इस बार भी पापा वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात को 1:45 बजे हम लोग 10, 10:30 बजे पापा को कॉल किए, बात किए, सब कुछ अच्छा था। पापा ने शाम को का बहुत कुछ खाने का मन था, तो अब वहाँ पे हॉस्पिटल था तो उनको कुछ सादा खाना नहीं, मतलब सादा उनको दाल रोटी ऐसा कुछ भी नहीं खाना था, उनको कुछ चटपटा सा खाना था। तो भाई ने मेरे छोला और समोसा ला के दिया, तो उन्होंने छोला और समोसा खाया शाम को। फिर रात को 8 बजे उन्होंने साग रोटी और दाल खाया। फिर उसके बाद वो सो जाते हैं। फिर 10 बजे रात को उठते हैं तो फिर भैया भी उनके बगल में लेटी रहती, दूसरा बेड लगा रहता है। तो भैया को कहते हैं कि तू कितना सोती है, उठ जा। तो भैया बोलती है कि खाना है। तो फिर उन्होंने एक रोटी और साग खाया, एक रोटी और साग उन्होंने फिर खाया। फिर खाने पीने के बाद फिर पापा सो जाते हैं फिर से। तो रात को 1:30 पौने 2 बजे उठते हैं तो बोलते हैं कि मुझे मेरे हार्ट में हल्का सा पेन हो रहा है, ऐसा बोला उन्होंने माँ को। तो माँ ने तुरंत भाई को कॉल कर दिया। अच्छा हुआ भैया कभी मोबाइल ले नहीं जाती, लेकिन उस दिन वो लेकर गई थी अपने पास क्योंकि भाई हॉस्पिटल था तो नीचे 4 व्हीलर में सोया हुआ था। तो भाई फ़ोन गया तो भाई दौड़ कर गया, डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर भी आया। हल्का फुल्का पेन था, बस बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं था।
फिर अचानक से कह रहे हैं मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। भैया उनका हार्ट सहला रही थी, हाथों से उनके पीठ को सहला रही थी और बात कर रहे थे पापा ऐसे अचानक से बात कर रहे थे। और बात करते करते सडनली उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो भैया को ऐसा कुछ लगता है कि कुछ तो भी हुआ है, तो बहुत तेज तेज से बोल दी। तो उन्होंने एक बार बोला क्या है ऐसा करके बोला। और फिर उसके बाद वो नीचे लेकर आए सब लोग। 3 मंजिला ऊपर पे थे पापा, तो नीचे लेकर आए सब उनको। सब कुछ डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, लेकिन डॉक्टर ने फाइनल बोल दिया कि अब ये नहीं है। तो ये चीज़ बहुत शॉक्ड थी हम लोगों के लिए। मुझे तब भी हम लोगों को पता नहीं था घर पे। जब मेरा भाई पापा को घर पर लेकर आ गया था, 15 मिनट घर आने में रह गया था, तभी उसने कॉल किया मुझे। रात को 2:15 बज रहे थे। उस दिन बाबू को सर में चोट भी लग गई थी, बेड के पैर से उसको चोट लग गई थी। और उसने फ़ोन किया कि पापा अब नहीं है। तो इतना शॉक्ड लगा ना, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया हम लोगों के साथ। बहुत अजीब लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या, मतलब सर से क्या उठ गया हम लोगों की। ये चीज़ बिल्कुल हम लोगों की बर्दाश्त की बाहर थी। हम लोग ये चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बहुत अजीब लग रहा था वो चीज़। और फिर उसके बाद पापा घर पे आए और उसको मैं, मेरा भाई और मेरी माँ अंदर बैठी थी पापा को लेकर। और मेरे भाई का एक दोस्त था। हम लोगों ने पापा को 4 व्हीलर में से उतारा नीचे। देखकर ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हम लोगों के सर से उठ गया है, क्या चीज़ें गायब हो गई है, जिसको मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि माँ बाप का साया सर पर कैसा होता है, क्या लगता है। देख कर इतना ऐसा लगता था कि पापा वापस आ जाए, लेकिन नहीं मालूम था जिंदगी है। मैं भगवान से भी कोई शिकायत नहीं। मेरे पापा ने बहुत दुनिया देख ली थी। हम लोग 6 बहनें और एक भाई, सबकी शादी मेरे पापा कर चुके हैं। मैं हूँ तो मैं भी अपनी लाइफ की कुछ सच्चाई आपको कभी शेयर करूँगी, क्यों मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था हम लोगों को कि ऐसा कुछ हम लोगों के साथ हो जाएगा। सब लोग पापा घर पर आए, जो भी उनका अंतिम संस्कार की सब होता है काम, वो सारा कुछ हुआ, सब लोग लेके चले गए। यही लगता था कि कहीं से आ जाए। अभी भी यही फील होता है कभी कभी। बहुत अजीब लगता है कि पापा नहीं है हम लोगों के साथ, हम लोग बिना बाप के हो गए। ऐसा फील होता है, बहुत अजीब लगता है। किसी से भी मैं क्या आप लोगों से ज़्यादा शेयर करूं, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। बहुत तकलीफ होता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस चीज़ से बहुत दिक्कत होती है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि अभी भी मैं कितना उनको मिस करती हूँ, कितना एहसास होता है घर पर आओ जब वो नहीं दिखते हैं। तब हमेशा मुझे बोलते थे ये पगली बिटिया है मेरी, क्या ये पढ़ाती होगी बड़े बच्चों को। बहुत मुझे इस चीज़ का बहुत सोच के तकलीफ होता है। तो ये चीज़ें थी। आज इतने महीनों से, मैं 4 महीने लगभग बीत चुके हैं पापा को, तो मैं आज 4 महीने बाद ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी कंडीशन अभी भी आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा शेयर करती हूँ, मेरे दिल हल्का हो जाएगा। बस इतना ही। थैंक यू।